नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज मैं बताऊंगा आपको 7 ऐसे असरदार फॉर्मूला जिसके तहत आप कोई भी विचार अगर आप लाते हैं फिल्म बनाने के लिए तो उसे आप स्क्रीन तक कैसे ले जाएं, उस पर आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी मिल जाए। देखिए, ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं बताऊंगा कि लोग गलतियां क्या करते हैं। लोगों के दिमाग में कोई विचार आया, कोई फिल्म देखा या किसी से कोई इंस्पिरेशन मिला कि यार इसके ऊपर हमें फिल्म बनानी चाहिए, तो शुरू हो जाते हैं, भाई मुझे फिल्म बनाना है, प्रोड्यूसर चाहिए, फाइनेंसर चाहिए। लोगों के पास जाने लगते हैं, अपनी कुछ आइडिया बताने लगते हैं और वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। मेरे पास लगभग 2 या 3 डेली ऐसे कॉल आते हैं जिनके पास बहुत अच्छी आइडियाज़ है, कभी कभी उनकी स्टोरीज भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन उन पर कोई फिल्म नहीं बना पाता या मैं खुद भी उनका हेल्प नहीं कर पाता। कारण कारण यही है कि उनके पास कंप्लीट प्लान नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये अगर आप जान ले तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि फिल्म बनाने के लिए चाहे उसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर दें तो उसे आप असरदार तरीके से कैसे रिलीज करें, उसका पूरा का पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला, डिफाइन योर रिलीज प्लेटफॉर्म। मैं यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि भाई मैं पहले फिल्म बना लूंगा, फिर सोचूंगा कि कहां रिलीज करूंगा, थिएटर पर रिलीज करूंगा या ओटीटी पर करूंगा या यूट्यूब पर करूंगा या किसी भी और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर करूंगा या किसी टीवी चैनल पर करूंगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं वो क्या थिएटर के लिए उपयुक्त है या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आपको बनाना है, या आप ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देना चाहते हैं जहां पर मास पब्लिक उसे देख सके। क्योंकि आपका आइडिया सबके पास आना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग एक छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तो कर देते हैं, सोचते हैं भाई ओटीटी ने हमें कुछ पैसा भी दे दिया और हमारा रिलीज भी हो गया, लेकिन वो मास तक पहुंचा ही नहीं, लोगों तक पहुंचा ही नहीं जिन तक आपको पहुंचाना था। तो वो बेकार हो जाती है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हो सकता है यूट्यूब आपके लिए बहुत बड़ा माध्यम बन सके। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर उसे रिलीज करना है। ये जैसे ही सोच लेंगे तो आपको नेक्स्ट फॉर्मूला समझ में आएगा कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। सेकेंड, रिसर्च सक्सेसफुल लो बजट फिल्म्स। देखिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आपने फिल्म बनाने के लिए सोची है तो उस प्लेटफॉर्म का लगभग 20 फिल्में, मैंने मिनिमम 20 फिल्में आप जरूर देखिए जो सक्सेसफुल रहा हो। आप ओटीटी के लिए अगर बनाने जा रहे हैं तो ओटीटी के 20 ऐसे फिल्म देखिए जो ओटीटी के लिए बनाई गई है, यानी वेब फिल्में बनाई गई है जो सक्सेसफुल रही है, उनको आप देखिए। अगर आप थिएटर के लिए बनाने जा रहे हैं तो इस समय का जो लो बजट की फिल्में थिएटर में रिलीज होकर के बढ़िया कमाई की है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की क्यों ना हो, उसको आप देखिए। अगर आप टीवी के लिए या यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो आप देखिए किस पर सबसे ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं। ऐसी फिल्मों पर जो यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है उनको देखिए। आपको 20 फिल्में देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप सक्सेसफुली इस प्लान को अंजाम तक नहीं ले जा पाएंगे। देखिए, आप जब 20 फिल्में देखेंगे तो उस समय आपको नोट डाउन करना है 4 बातें। पहला, उसका कौन सा इमोशनल पॉइंट है जिसे वो हुक की तरह यूज़ किया है, यानी ऑडियंस को हुक की तरह लगाया कि उसको 2 बार 3 बार 4 बार भी देखने पर लोगों को फिर जब फिल्म देखने का मौका आए तो उसको फिर से देख पाए। दूसरा, वो कौन सी टेक्निक अपनाई है जिसमें वो काफ़ी कम बजट में बेहतरीन फिल्म दिखा पाए हैं, यानी उसमें ऐसा क्या चीज़ उसने डाला, यानी उसका जो कंटेंट है, कंटेंट में ऐसा क्या नया चीज़ डाला जिसमें पैसे तो खर्च नहीं हुए लेकिन लोगों को मज़ा बहुत आया। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, चाहे हॉरर हो, कॉमेडी हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो या फिर रोमांटिक ही क्यों ना हो। तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ उसने लिया जिसकी वजह से खर्चे तो काफ़ी कम आए लेकिन लोगों को मज़ा बहुत आया। थर्ड पॉइंट आपको देखना है टेक्निकल चीज़ें, यानी उसको जो शूट किया गया है उसमें कितना खर्च किया गया है। यानी देखिए, एक खर्च होता है लोकेशन पर, आर्टिस्ट बड़े बड़े ले लिए, कॉस्ट्यूम, सेट, ये इसकी बात हमने पहले वाले पर कर दी, यानी दूसरे पॉइंट पर किया। तीसरे पॉइंट पर टेक्निक्स, यानी टेक्निक का क्या यूज़ किया। यानी हो सकता है एक बहुत छोटे कैमरे पर, यानी 4K का कोई ऐसा कैमरा लेकर के उसने उसके बैकग्राउंड को भी आप देखिए। जो फिल्म अच्छी लग जाती है तो उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चला था, यानी मेकिंग के कुछ शॉट्स अगर आपको देखने को मिल जाए तो उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं किस तरह की लाइट्स यूज़ किए गए हैं, कि कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस यूज़ किया गया है। और मैं अपने इस चैनल पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एक इकलौता ऐसा चैनल है जिसमें प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग की सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इस चैनल पर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में मिलेगा, एडिटिंग के बारे में मिलेगा, सिनेमेटोग्राफी के बारे में मिलेगा, डायरेक्शन के बारे में मिलेगा, नए नए कैमरे जो आ रहे हैं, जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, सब के बारे में, इवन देन एआई के बारे में, फ्यूचरिस्टिक फिल्म के बारे में, सब चीज़ इस चैनल पर मिलेगा। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सब्जेक्ट पर लौटते हैं, यानी आपको वो टेक्निक देखनी है जिस टेक्निक के जरिए ये फिल्म आपको अच्छी लग रही है, चाहे लाइटिंग हो, चाहे शॉट हो, चाहे एंगल हो कैमरे का,
ये आपको देख करके नोट डाउन करना है। और फोर्थ पॉइंट आपको ये देखना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई, यानी इसको आप तक पहुंचाया कैसे गया, इसने डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में क्या ऐसा टेक्निक अपनाया कि लोग इस फिल्म तक खींचे आ गए। देखिए यहाँ पर मैं संजय लीला भंसाली टाइप की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो 20 करोड़ से 500 करोड़ तक की फिल्में बनती हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ में जो फिल्में बन रही है, चाहे रीजनल हो या मेन स्ट्रीम की फिल्में हो, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें लाई गई है या कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में या प्रमोशन में लाया गया है जिसकी वजह से लोग इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। तो इस टेक्निक को भी आप लिख के रख सकते हैं। यानी 4 चीज़ें अगर आपने लिखा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसी फिल्म बनानी है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट तीसरे नंबर पर, सेलेक्ट एन एंगेजिंग एंड बजट फ्रेंडली स्टोरी। अब जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको फिल्म बनानी है उसके लिए एक ऐसा स्टोरी आइडिया सोचिए जो बजट फ्रेंडली हो और अट्रैक्टिव हो, चाहे किसी भी जॉनर की क्यों ना हो, जैसे कॉमेडी हो, हॉरर हो, फिक्शन हो या रोमांटिक हो, लव स्टोरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस जॉनर का बेस्ट आप स्टोरी चुनिए जिस प्लेटफॉर्म पर आपको देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसा हो। उस प्लेटफॉर्म के लिए जो आपने चूज़ किया है, जिस पर आपने 20 फिल्में देखी, उससे रिलेटेड आपको एक सशक्त फिल्म का स्टोरी सोचना है जिस पर काम किया जा सकता है। वो स्टोरी कुछ भी हो सकता है, आप रियल इंसिडेंट पर भी आप ले सकते हैं या किसी फिल्म से आप थोड़ा सा पोर्शन, आप किसी इटालियन फिल्म हो या फ्रेंच फिल्म हो या किसी विदेशी फिल्म का थोड़ा सा एसेंस आपने ले लिया और उसको खुद क्रिएट कर लिया। तो ये बजट फ्रेंडली होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डेवलप ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। देखिए अब आपको फिल्म का स्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी लॉग लाइन, सिनॉप्सिस और कंप्लीट बाइबल स्क्रीन प्ले का, यानी स्क्रीन प्ले डायलॉग का कंप्लीट जो बाइबल बोला जाता है कि कंप्लीट आपकी बाउंड स्क्रिप्ट आप तैयार करें। अगर बाउंड स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं भी तैयार कर पा रहे हैं, मिनिमम 10 सीन ऐसे लिखें जो लोगों को अगर आप सुनाएं तो लोगों को यार लगेगा कि मज़ा आ गया, यार ये फिल्म तो बननी चाहिए, क्योंकि आपका सिनॉप्सिस तैयार है, लॉग लाइन तैयार है, लोगों को कहानी तैयार मिल जाएगा। लेकिन उसमें 10 सीन भी अगर आपने परफेक्ट लिख दिया, क्योंकि आगे जब सेलेक्ट करता है कोई प्रोड्यूसर या कोई प्रोडक्शन हाउस तो फिर उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बाइबल पूरा बन जाने के बाद भी, यानी बाउंड स्क्रिप्ट बन जाने के बाद भी उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप 10 ऐसे सीन लिख लें जो किसी को दिखाएं तो लगेगा कि हाँ ये फिल्म का ये यूएसपी हो सकता है। तो वो चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। स्ट्रक्चर कर बनाने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ इसी चैनल पर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। फिफ्थ है बिल्ड ए स्किल्ड टीम। कोई भी युद्ध जीता जा सकता है अगर आपके पास सेना तैयार हो, यानी बढ़िया हो। तो फिल्म बनाने के लिए जो आपको सेना तैयार करना है वो आपकी टीम है। उस टीम में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं। लोग डायरेक्टर खोजते हैं, माने अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो, अदरवाइज़ तो पहले प्रोड्यूसर ही खोजा जाता है, तो प्रोड्यूसर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले टीम की बात करें। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खोजिए। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो पेड होता हो, यानी जिसको आप पैसा दे रहे हैं कि भाई हमारा पूरा का पूरा असेंबल करके दे दो, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, ये फिल्म इस तरह बनानी है, कैसे बनेगा कैसे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अगर अच्छा होगा तो आपको कम बजट में बेहतरीन चीज़ दे सकता है। वो पूरी की पूरी टीम खड़ा कर सकता है, पूरा पूरा आपको फिल्म का जो प्रोजेक्ट है, डिज़ाइनिंग है, कंप्लीट करके दे सकता है। तो पहला तो हो गया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जो पेड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, जो जिम्मेदारी लेता है कि हाँ इस बजट में हम बना देंगे, तो वो आप पहले खोजिए कौन अच्छा हो सकता है। दूसरा खोजिए डायरेक्टर। अगर आप खुद डायरेक्टर हैं तो बहुत बढ़िया, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ मिल करके बढ़िया काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर डीओपी, बेहतरीन डीओपी। अगर देखिए डीओपी में कई बार क्या होता है कि आप बहुत बड़े नाम का कोई डीओपी ले लेते हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी नए डीओपी को लें जो एंथ्यू से भरा हुआ हो, जिसको लगे कि मुझे करके कुछ दिखाना है, नया नया पास आउट हुआ हो, उसको टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो, तो बहुत मेहनत करेगा, तो उनका नाम ले लीजिए। डीओपी के बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का, जिसमें सिर्फ एडिटिंग ही नहीं होता है, कंप्लीट काम। तो ऐसे स्टूडियो को खोजिए जिसके पास पूरा टीम हो, जो आपका पोस्ट प्रोडक्शन करके एक बजट में दे दे कि भाई ठीक है, आपका डीआई भी करना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक भी करना हो, फॉली भी करना हो, मास्टरिंग मिक्सिंग सब करना है, मैं कर दूंगा। तो वो चीज़ अगर आपके पास हो जाता है, इतनी चीज़ें। और एक है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, यानी आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर भी अगर आपके पास अच्छा है तो आपको काफ़ी कम बजट में बेहतरीन आर्ट वर्क करके दे देगा। फिर कॉस्ट्यूम है, ये है, वो सारी चीज़ें हैं, वो हज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास अगर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अच्छा हो तो वो सारे टीम को ला करके खड़ा कर देगा और अभी आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको देने के लिए। सिर्फ उनका एक एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई आप करो तो मैं करूँगा, उनका एक नाम रख लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपकी टीम कंप्लीट हो जाए।
रिटर्न में कंप्लीट हो जाए। हाँ, जब आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे तब तो पेमेंट देना पड़ेगा, तब तक आपके पास कुछ व्यवस्था हो जाएगा जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट है क्रिएट ए प्रोफेशनल बिजनेस प्रपोजल। देखिए, जैसे कोई बिजनेस करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलने जाते हैं, किसी तरह का सर्विस इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई प्रोडक्शन के लिए कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल देना होता है, चाहे बैंक को देना हो, चाहे इन्वेस्टर को देना हो, या खुद को ही क्यों ना देखना हो कि भाई हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस को करेंगे कैसे, उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह से हम करेंगे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएं, ब्रेक इवन पॉइंट को कब हम क्रॉस करेंगे, कब प्रॉफिट हम बुक करेंगे। ये सारी चीज़ें किसी भी बिजनेस के लिए जैसे ज़रूरी होता है, उसी तरह से फिल्म मेकिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी बिजनेस का सियोरिटी नहीं रहता, आप कितने भी बढ़िया जगह पर रेस्टोरेंट खोल लें, जरूरी नहीं कि वो चल जाए। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना खोल ले, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल दें, स्कूल कॉलेज खोल लें, हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो चल जाए। कुछ लोगों का चल जाता है, कुछ लोगों का नहीं चलता है, यही बिजनेस है। हाँ, जो मन लगा के करता है, जो प्रॉपर वे से करता है, वो अनसक्सेस कभी नहीं होता है। इसी तरह से फिल्म मेकिंग के लिए भी आपको एक बेहतरीन प्लान बनाना पड़ेगा, आरओआई बतानी पड़ेगी, कैसे फिल्म बनेगा, कैसे कैसे उसका बजट आप लेंगे, किस तरह से खर्च करेंगे, यानी किस किस समय पर कौन कितने कितने अमाउंट आपको लगेगा, ज़रूरत पड़ेगी फिल्म को बनाने के लिए, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हो सकता है, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, और कैसे ये फिल्म लोगों तक पहुँच सकती है, कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे इसका प्रमोशन करना है, किस तरह से इसको रिलीज़ प्रॉपरली करना है ताकि प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो। इसका कंप्लीट एक प्लान आप तैयार करेंगे जिसे बिजनेस प्लान कहते हैं, और ये बढ़िया होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर लोग आपको पैसे देंगे, आप पर ट्रस्ट करेंगे, और इतना बनाते बनाते आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप लोगों के सामने बात करेंगे, क्योंकि कोई भी पैसा केवल पेपर देख के तो देता नहीं है, आपसे बात करेगा, तो जब आप बात करेंगे ना, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों को लगेगा कि नहीं, ये बंदा तो मेरा काम कर देगा। बस यही तो चाहिए। अब आते हैं अपने 7th पॉइंट पर, और वो है पीच टू प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। देखिए, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी पूरी प्रोजेक्ट को, देखिए यहाँ पर स्टोरी को नहीं, फिल्म को नहीं, किसी आइडिया को नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट को पीच करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बन के तैयार हैं, अब आप पीच करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने प्रोडक्शन स्टूडियोज़ हैं, वहाँ तो जा ही सकते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। वो कई बार क्या होता है, बड़े बजट की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उनका एक ही रहता है, भाई बड़ा एक्टर कौन है, लाओ फिर उसके बाद करें। उनको नहीं करना होता है तो यही बोलते हैं, भाई कोई बड़ा आर्टिस्ट को साइन करा के लाओ, वो सुनते ही नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बढ़िया रहे, प्लान आपका बढ़िया रहे, तो उसको ज़रूर देखेगा, और देखकर अगर पहले 2-4 पेज में उसको लगा कि यार इस पे हमारे फिल्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा, तो ज़रूर आपको बुलाएगा, निश्चित जान लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, अब उनको कुछ नाम चाहिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि 1-2 करोड़ का घाटा लग जाए, क्योंकि उतना पैसा तो वो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर हम खुल के नहीं बताएंगे, कि पता चला वो टैक्स में दे रहे हैं, और वो टैक्स उनका सेव हो सकता है आपकी फिल्म बना करके। तो ऐसे भी कंडीशन में हो सकता है कि आपको वो मदद करने के लिए आ जाए, और ऐसा बहुत होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैसा कमाने के बाद लोगों को नाम की भूख होती है कि उनका नाम आया एज ए प्रोड्यूसर, ऐसे, और लोग उनके पास आए, बहुत सारी भीड़ हो, सब लोगों के पास वो जाए, अपने घर वालों को दिखा सके, शूटिंग पर बुला सके। तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं, लेकिन उनको भी बिजनेस प्लान चाहिए कि भाई हमको प्लान तो बताओ, कैसे बनाओगे, क्या चीज़ होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा, तो उनसे मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, जो चाहते हैं कि उनके एजेंडा पर कोई फिल्म बनाए, और हो सकता है आपका जो फिल्म का एजेंडा है उनसे मैच कर जाए, तो वो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके हित के लिए बनाई जाने वाली फिल्मों पर वो इन्वेस्ट करते हैं, बशर्ते कि आपका प्रपोजल, आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन हो, बिजनेस प्रपोजल हो। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यार मैं बनाऊँगा कैसे, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट तो है, स्टोरी है, कुछ पैसे भी हैं, लेकिन हम ये सब बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर हम आपकी मदद कर सकते हैं, या मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का काम देखते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपके निश के हिसाब से आपका जो आइडिया है, आपने जो उसके बारे में सोचा है, उसको अगर आप हम तक पहुंचाएंगे, तो हमारी पूरी की पूरी टीम आपको एक बिजनेस प्रपोजल बना के दे सकता है, जिसे आप दूसरी जगह पर दिखा सकते हैं, और वहाँ पर भी हम आपकी मदद कर सकते हैं कि अगर बात करना हो, किसी के साथ पिच करना हो, तो वहाँ पर भी मदद कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद बनाएं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि किस फॉर्मेट पर मुझे बनाना है, कोई आइडिया चाहिए होता है ना कि कोई आइडिया तो दीजिए, तो उस पर हम अपने हिसाब से बना लेंगे।
तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन टेम्पलेट है 50 पेज का, जिसमें आप पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, बिजनेस प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, स्क्रिप्ट के बाद, स्क्रिप्टिंग हो जाने के बाद बिजनेस प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, 50 पेज का एक PDF है। काफ़ी कम बजट में, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम में आपको वो PDF मिल सकता है। उसके लिए आप इस नंबर पर बात करें, और इसी नंबर पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके खुद के प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए स्टार्ट टू एंड, यानी अगर आप खुद डायरेक्टर हैं तो आपको केवल डायरेक्शन करना है, आपको केवल राइटिंग करना है, आपको केवल प्रोड्यूस करना है, बाकी सारी चीज़ें हमारी कंपनी करेगी। ये भी हमारी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। एनीवे, ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी भी तरह का और भी जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स को ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, और उसमें से कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है हर बार के लिए कि भाई इस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए। उस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो में ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार। मूवी शूट करना हो या टीवी सीरियल, वेब सीरीज शूट करना हो या एड फिल्म, प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अब चुटकियों का काम, यानी बहुत ही आसान हो गया है। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आई लाइन मैचिंग करना भी अब चुटकियों का काम है। क्यों राहुल? अरे बिल्कुल। इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब। और एक बात, डीजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग और प्रेस्टिजियस IFTA सर्टिफिकेशन अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें इस नंबर पर।